गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस कर रहे थे। उसी डिस्कशन को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और आप उसे ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज कि बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आपने तो बोला था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये ठीक है, ठीक है। अब लेटर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है किसी स्पेस में, ठीक है। अब मुझे जानने का मन किया कि एक गिवन पॉइंट P है, एक गिवन पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। तो तरीका, एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे। कहां पे? उसी पॉइंट P के आसपास, पॉइंट P के आसपास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाएंगे। लेकिन आपको बस बताने के लिए उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतना बड़ा दिखा रहे हैं, याद कीजिए। हालांकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बनाना चाहिए बहुत छोटा बनाना चाहिए। क्यों? सिर्फ P के आसपास होना चाहिए ताकि P के आसपास का एक्यूरेट स्ट्रेंथ का मेजरमेंट मिल सके, ठीक है। तो पॉइंट P के आसपास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए डेल्टा S मैग्नीट्यूड का, और देखते हैं कि कितना नंबर फील्ड लाइंस है। 1 2 3, देख रहे हैं ना, 3 फील्ड लाइन है जो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है ऐसे। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 बाय डेल्टा S। नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 है, ये हो गया, ठीक है। अब लेटर से कि पॉइंट P पे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है पॉइंट P पे, मान लीजिए वो 4 न्यूटन पर कूलम्ब है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है पॉइंट P पे, तो आप तो इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं ना कि 4 न्यूटन पर कूलम्ब को आप कितने से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3 फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये कन्वेंशन आपने डेवलप किया है। अगर आपने ये कह दिया कि 3 फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तब तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, मान लीजिए यहां और यहां, इस पॉइंट का नाम Q डाल देते हैं और वहां पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए और पता चला वहां पे 2 फील्ड लाइंस है जो इस डेल्टा S क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो तब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? दिस, बाय डेफिनेशन। अब बताइए कि आप ही बोले हैं कि 3 फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 न्यूटन पर कूलम्ब को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये 4 न्यूटन पर कूलम्ब को रिप्रेजेंट करता है। तो तब ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा? इतना न्यूटन पर कूलम्ब को करेगा कि नहीं? तो ये एक तरीका हुआ फील्ड के स्ट्रेंथ को एनालाइज करने का। अब आप ये भी कर सकते थे, ये आपके ऊपर है टोटली, कि आप ये कह सकते थे नहीं सर, 4 न्यूटन पर कूलम्ब अगर है P के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो हम उसको ना 3 फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे हैं, उसको 6 फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो तब आपको, ये आपके ऊपर है, फील्ड लाइंस बनाने का जो तरीका है वो तो हमने और आपने डेवलप किया है। किस लिए? कि एक आम यूजर लमसम एक आइडिया मिल सके उसको कि किसी पॉइंट पे कितना फील्ड का स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये टोटली हमारे ऊपर है कि हम किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कितना नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहां मैंने 3 लाइंस से रिप्रेजेंट किया है कितने फील्ड को? 4 न्यूटन पर कूलम्ब को। कोई यूजर हो सकता है कि वो यहां पे 6 लाइन बनाए और उस 6 लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रोपोर्शनलिटी 4 न्यूटन पर कूलम्ब से हो। मतलब एक ऑब्जर्वर 2 हो सकता है, अनदर ऑब्जर्वर हो सकता है कि उसके लिए वो 6
लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को प्रोपोर्शनल टू 4 न्यूटन पर कूलम कहे, तो तब अगर उस यूजर के रेफरेंस में बात करेंगे तब उसको 8/3 न्यूटन पर कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना फील्ड लाइंस दिखाना होगा बताइए। प्रोपोर्शनलिटी सब कर लेंगे ना, इतना के लिए इतना है तो क्या करिएगा, ये हो जाएगा 6/4 इंटू 8/3। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां से गुजरता तब आप कहते कि पॉइंट क्यू पे 8/3 न्यूटन पर कूलम फील्ड है। कब, जब उस यूजर ने पॉइंट पी के लिए कितना फील्ड लाइंस चूज किया होता, 6, कितने को रिप्रेजेंट करने के लिए, 4 को, 4 न्यूटन पर कूलम को। मैंने क्या किया है, 4 न्यूटन पर कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, 3। ठीक है ना, तो तब तो इस लॉजिक से यहां पे अगर 2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो फील्ड स्ट्रेंथ बता सकता हूं। तो निचोड़ ये है कि एक बार आप डिसाइड कर लीजिए, मन बना लीजिए कि मैं इतना फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से बताऊंगा। एक बार ये डिसाइड कर लीजिए, यू डिसाइड कि n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। फर्स्ट डिसाइड, एक बार ये डिसाइड आपने कर लिया तो उसके बाद इसी लॉजिक से आप किसी दूसरे पॉइंट Q पे, किसी तीसरे पॉइंट R पे, कहीं S पे, हर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बता सकते हैं, प्रोवाइडेड आप ये एक बार डिसाइड कर लिए हैं कि कितना फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने स्ट्रेंथ को, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटली यूजर डिपेंडेंट है, आप पे है कि आप क्या कन्वेंशन लिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा कि एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया रिप्रेजेंट्स E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये आपने डिसाइड कर लिया तो हमेशा आप इसी को फॉलो कीजिएगा। ये नहीं कि आप कहीं पे ये कन्वेंशन फॉलो कर लिए और थोड़ा हट के फिर कुछ और कन्वेंशन। एक बार आप कन्वेंशन को फिक्स कीजिए कि नहीं इतना फील्ड लाइंस इतने को रिप्रेजेंट करता है तो 2n फील्ड लाइंस 2E नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से कन्वेंशन फिक्स जरूर कीजिए, बार बार आप कन्वेंशन नहीं बदल सकते। ठीक है, इस फैक्टर को, इस चीज को आप एक बार मन बना लीजिए, फिर उसी के अनुसार सारे फील्ड स्ट्रेंथ पे कमेंट कीजिए। ठीक है।